इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 बताया था और आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक लेवल्स बताते जाता हूँ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो 2 वीडियो देख लीजिए, इसका बेसिक मैथ और 1.1 देख लीजिए। और 1.1 में मैंने आपको परमे से बताया था, तो आज हम उस परमे का कुछ यूज भी करेंगे। चलिए बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथ मैजिक पे। तो चलिए मैथ मैजिक के साथ हम मैजिक करते हैं और मैथ के साथ। तो सबसे पहला सवाल है, आपको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या, मतलब जो आपको संख्या दिया हुआ है इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तो आप जानते हैं, बेसिक में तो बता दिया था मैंने। तो मान लीजिए 12 का करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 4, सब अभाज्य गुणनखंड है ना। अभाज्य उस संख्या उसको कहते हैं जो संख्या 1 से कटता है और खुद से कटता है। 1 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा 3 से, मतलब जो 1 से स्वयं से कटे उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। तो यही जो इसी रूप में जो जितना भी निकलेगा सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकलेगा, तो उसी को गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है 140, तो 140 को तोड़ते हैं। 2 से तोड़िएगा, सबसे पहले 2 से ही तोड़ना है। 2 से तोड़िएगा 70 बार में लगेगा, 70 2 140, फिर 2 से 35 बार में लगेगा, फिर 2 से आपको कितना बार में लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। अब 2 से आप किसे लगेगा, 5 से, तो 5 से 35, आपको क्या हो गया। अब यहाँ पे 140 के तोड़े हैं, 140 में आपको क्या है, 2 कितना है, 2 ठो है, तो 2 का स्क्वायर, 2 ठो है, और 3 कितना है, 5 कितना है, 1 ठो है, और 7 कितना है, 1 ठो है। जितना बाहर में सबको लिख दिया, बस यही आपको आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए ना। सब अभाज्य गुणनखंड है, कोई आपको भाज्य है इसमें देख लीजिए, कोई भाज्य नहीं होगा। चलो उसके बाद देखो 56 का बनाते हैं। दूसरा नंबर 56 है, 2 से करेंगे 18 तो 56, फिर 2 से करेंगे 39 बार में टूटेगा, फिर 3 से करेंगे 13 बार में कटेगा, तो सब टूट गया। ये अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य गुणनखंड निकलेगा, नीचे में संख्या जो भी निकलेगा। तो 13 है ना, ये नहीं ये जो शेष बच गया है वो आपको भाज्य संख्या होगा, कभी नहीं, हमेशा अभाज्य होगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 ठो है तो 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। 2 स्क्वायर गुना 3 कितना, 1 ठो है, और उसके बाद 13 है 1, तो बन गया। उसके बाद आपको चलिए 38 25 का बड़ा ही बनाते हैं। आप भी प्रैक्टिस कर लेगा। आप सबसे पहले 2 छूटेगा कभी नहीं, कभी भी हमेशा जानिएगा कि इवन नंबर हमेशा इवन नंबर से ही कटता है। तो ये ओड नंबर है तो कभी भी इवन नंबर से नहीं कटेगा। चलिए तो अब देखते हैं इसको काटते हैं। इससे ये किससे कटेगा, 3 से कैसे कटेगा, हम काटने का रूल बताते हैं। 3 से कैसे कटता है, सभी को जोड़ दीजिए। कितना, 3 8 11 11 2 13 13 5 कितना 18 18 3 से कटता है, 3 4 18। इसका मतलब पूरा संख्या 3 से कटेगा। 3 का 3, और इसमें लगाएंगे भागात कितना होगा, 3 3 9 बड़ा हो जाएगा, तो 3 9 6 बचेगा कितना, इसमें 2 4 9 गया, 2 बचा, 2 पर 2 22, तो कितना हुआ 22 हुआ। तो 3 से तो कितना हुआ 21, फिर 1 बचा यहाँ पे, 22 में से 21 गया तो 1 पर 5 15, 3 बचा 15, फिर कटेगा। तो जोड़ देते हैं, 7 5 12 12 2 14 1 15, मतलब 3 से फिर कटेगा। तो 3 चौके 12, और 3 से कटेगा 25 3 75, हाँ, फिर 3 से कटेगा 4 2 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा। कैसे, 4 2 6 5 11 3 से कटता है, नहीं कटेगा। तो अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। लास्ट में अगर 5 और 0 हो तो वो संख्या 5 से कटेगा। मैंने आपको बताया कि ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक के साथ। तो ट्रिक आज यूज कर रहा हूँ। ट्रिक मैंने बता दिया कि 3 से कैसे कटता है। जब संख्या को जोड़ दीजिए, संख्या का मान अगर 3 से कट रहा है, मतलब पूरा संख्या आपको 3 से कट जाएगा। तो ये 5 से कटेगा, तो 5 8 40, और 5 25 85 बार में कटेगा। फिर 5 से आप काट लीजिएगा अगर नहीं आता है जिसको काटने के लिए। चलिए, तो यहाँ 5 का 5 होगा, 5 7 35 17 50 85 कट गया। अब वो क्या क्या आया है इसमें देख लीजिए। 3 कितना आया है, 2 बार आया है। उसके बाद 5 2 बार आया है, और 17 कितना 1 बार आया है। 17 अभाज्य संख्या है, कटेगा ही नहीं। तो अभी जब हम 3 ठो बना दिए तो 2 ठो तो आप भी बना लीजिएगा, तो बताने का जरूरत ही नहीं कि बना दे। चलिए एक और बना देते हैं, एक बार ऐसे ही करके बना लेते हैं। चलिए अब क्या कटेगा, 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो 5 1 का 5 0 0, 5 1 का 5, अब कटेगा 5 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा देखते हैं, 7 से काट के देखते हैं लास्ट में का। अगर 7 से कटे, 7 का 7 30, 7 का 28, हाँ 7 से कट जाएगा। चलिए, तो 7 का 7 बचा कितना, 10 में 7 गया 3 3 पर 0 30, और 7 चौके 28 बचा कितना, 2 पे 21, तो 7 21, ये काटने का रूल है। फिर 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 में 14 कट जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। तो 7 के बाद 9 देखते हैं, 9 का 9 कटेगा, 5 पे 3 53, 9 से भी नहीं कटेगा। 9 के बाद क्या है, 11 से देख लेते हैं। 11 हाँ कट जाएगा, देखिए कैसे, 11 का 11, 14 में से 11 गया, 3 बचा 3 33 11 33 कट गया। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो गया। इसमें कोई स्क्वायर आएगा नहीं, क्योंकि 2 संख्या बार बार रिपीट होगा, उस पर 2 चढ़ेगा, पावर 3 चढ़ेगा, पावर 3 बार रिपीट होगा 3 चढ़ेगा, 4 बार रिपीट हो गया 5, तो 5 4 बार चढ़ेगा, 2 का 4 बार रिपीट होगा तो 2 4 बार पड़ेगा। हाँ,
तो ये तो समझ गए। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना इसी को कहते हैं। और 5 नंबर का आप खुद बनाइएगा, कमेंट में दीजिएगा, तब हम समझेंगे हमसे जुड़े हुए हैं और आप सवाल बनाते हैं, समझ गए हैं। अगर आप समझ गए तो इसको बना के दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। देखिए, और दूसरा सवाल जो आपको कह रहा है कि युग्म दिया हुआ है, युग्म मतलब जोड़ा लगा हुआ है, संख्या का जोड़ा, उस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और ये जांच करना है, क्या जांच करना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू ए गुना बी होता है। मतलब एचसीएफ और एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल होता है, ये देखना है। पहला संख्या दूसरा संख्या, तो ये जांच करना है। तो सबसे पहला नंबर का सवाल आप देख लीजिए। सबसे पहला नंबर का सवाल आपके सामने नीचे में लिखा हुआ है, क्या है, 26 और 91। 26 और 91। चलिए 26 और 91 का पहले एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 26 का कि यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालिएगा। चलिए यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर से निकालेंगे। तो ए क्या होता है, बड़ा संख्या 91 बराबर, बी क्या होता है, छोटा संख्या। इससे कितना गुना करेंगे, 3 से कर देंगे, 4 से करेंगे क्या होगा, छोटे को 24, 20, 80, मतलब ये बड़ा हो जाएगा। तो 3 से करते हैं तो कितना होगा, 26 दिया, 6 18 का 18 कितना, 1 3 6 1 7 78 हो गया। तो 91 में से 78 गया, कितना बचेगा, 26 78 होता है। तो इस 91 में से 78 जाएगा, कितना बचेगा वो देख लेते हैं। 13 11 में से 8 गया 3, तो 8 में से 7 गया 1, मतलब 13 बचेगा। शेष कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, 26 को यहाँ रखेंगे बराबर, रिमाइंडर जो बचता है वो भी बच जाता है। किसी गुना कर 13 दूना 26 मिल गया, 0 हो गया। ये मैंने आपको बता दिया है, पर में एक्सरसाइज 1 में बता दिया है। बार बार हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें लगता है और मेरा भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा समझ आया नहीं करेंगे। 1.1 में मैंने आपको बता दिया, एक्सरसाइज 1.1 में पूरा मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है, पूरा इसका व्याख्या किया है कि कैसे बनता है ये, और पूरा इसका प्रमेय भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो फर्स्ट लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो यही आपको क्या हो जाता है, तभी आपको बता दूंगा मैं, ऐसे क्या होता है, यही 13 हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जो आप पुराना विधि से बनाते आ रहे हैं, ये वाला से, ठीक है। चलिए ऐसे कितना हुआ, 13 हुआ। तो एचसीएफ तो एलसीएम कितना निकलेगा, तो क्योंकि एलसीएम बराबर फॉर्मूला जानते हैं ए गुना बी, या बट्टी क्या होता है एचसीएफ, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, ए गुना बी होता है। ए गुना बी होता है, तो आप क्या करते हैं, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो एचसीएफ क्या करिएगा, यहाँ पर गुना में भागा नीचे भेज दीजिएगा एचसीएफ, ठीक है ना, ए गुना बी बटा एचसीएफ, तो एचसीएफ निकल जाएगा, इसे निकालना, ठीक है। चलिए ए गुना बी, ए कितना है 26, और गुना बी कितना है, सॉरी ए 91 है ना, यहाँ माने थे ए 91, बी कितना है 26, 91 गुना 26, एचसीएफ कितना निकला है 13। चलिए 13 7 91, तो 26 7 कितना हुआ, 6 7 42 के 2, 6 7 42 के 2, 4 7 2 14 4 18, 182 हुआ आपको क्या एलसीएम। तो एलसीएम कितना निकल गया 182। अब क्या करना है, सत्यता का जांच करना है ना। तो एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू ए गुना बी। तो एचसीएफ कितना निकला है आपको 13, एलसीएम कितना निकला है 182, बराबर क्या होगा, ए गुना बी होना चाहिए 26 गुना 91। चलिए निकालते हैं, इसको 13 से गुना करिएगा तो क्या, देखिए जब ये टेबल आता है तो मैंने आपको बोला शॉर्टकट ट्रिक, तो ट्रिक बताऊंगा। 13 का टेबल आपको आता है, डायरेक्ट पढ़ दीजिए, काहे इसे गुना करिएगा। तो 13 का 13 गुना कितना हुआ, 26 के 4 कितना बचा, 2 बचा। तो 13 8 10 में 13 8 104 होता है, 104 में 2 शेष बचा होता है इसका। तो 13 8 104, तो 104 में 2 जोड़े कितना 106 होगा, 106 का क्या होगा 6 बच गया, कितना आपको शेष 10 बच गया। तो 13 का 13 और 10 कितना हो गया 23, तो 23 66 हुआ। ऐसे भी गुना कर देते हैं 91 26 को। देखिए गुना करने का शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं आपको, 2 अंक का। तो क्या करना है, फर्स्ट आपको ऐसे करके गुना करना है। तो 6 का कितना हुआ 6, सेकंड आपको क्रॉस करके जोड़ देना है। तो नशा के 54 और 2 1 2, तो 54 कितना हुआ 56, 56 का 6 लिख दीजिए, हासिल कितना बचा आपको 5, फिर सीधा सीधे गुना कर देना। तो 9 2 18, 18 5 23, 23 66 हुआ, निकल गया। सत्यता का जांच हुआ, एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू ए गुना बी हुआ, दोनों बराबर हो गया ना, ये भी और ये भी। एचसीएफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू ए गुना बी, दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सत्य है, क्या सत्य है कि ये दोनों जो एचसीएफ और एलसीएम जो है इन्हीं दोनों का है, ये दोनों का क्या एचसीएफ एलसीएम इसी दोनों का है, ये जांच हो गया। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपको मैंने आपको पहले बताया था, ये शायद बेसिक में बताया था, इंट्रोडक्शन में शायद बताया था।
ठीक है। एस सी गुना एलसीएम इज इक्वल टू ए गुना बी होता है, समझ गए। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल क्या, आपको जब पूरा एक्सरसाइज ही खत्म करना है तो पूरा एक्सरसाइज ही हम खत्म करेंगे। दूसरा नंबर का दूसरा सवाल क्या है, 510 और 92, 510 और 92। चलिए इसीलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होगा ये, मतलब क्या होगा 510 बराबर बी क्या है 92, गुना कितना बार में गुना होगा, बार बार क्यों करें, तो अगर हम देख लेते हैं 92 गुना 5 प्लस शेष कितना बच जाता है 50 बच जाता है। हम करेंगे तो गुना कर ही होगा, क्योंकि जब हम आपको हमें पढ़ाए तो गुना होगा ही, बल्कि हम इसीलिए आपका समय बच जाए इसीलिए। चलिए ए इसको मान लेते हैं 92 को बराबर बी कौन आ जाएगा, शेष बच जाता है 50 गुना 1 होगा प्लस कितना होगा 50 का 50, अगर 90 में से 50 चल जाएगा तो कितना होगा ये बताइए 42 होगा। तो इसको 50 50 और 42, 50 का 50 और 42 कितना 92 हो गया ना, इतना कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर है तो ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए 92 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 92 अब क्यों करें, अब इसको ना मानेंगे 50 बराबर क्या होगा 42 गुना, ये आपको ए बन जाता है, ये क्या हो जाता है बी बन जाता है, 42 गुना 1 का प्लस कितना होगा 8। चलिए इसका क्या होगा, ये 42 फिर ए बन जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा बी बन जाएगा, बी बन जाएगा, इसको गुना कितना करेंगे 8 पंजे 40 और 2 क्या शेष बच जाएगा, फिर 8 आएगा 8 ए बन जाएगा, तो ये क्या शेष बन जाएगा, शेष यहाँ उठ क्या जाएगा, शेष को कितना से 2 चौके 8 कर दिए, हो गया 8 हो गया, शेष कितना बचा 0 बचा। जब आपको शेष 0 बच गया तो एस सी एफ क्या हो गया इज इक्वल टू 2 हो गया, एस सी एफ 2 हो गया, तो एलसीएम क्या होगा ए गुना बी या बट्टे एच सी एफ, बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। चलिए ए गुना बी, ए कितना है 510 गुना 92, बी है ऐसे कितना निकला 2, दूसरी को काट देंगे कितना बार में कटेगा ये 46 बार में कट जाएगा, तो 46 को 510 को गुना कर दीजिए, 46 अगर 510 को गुना करिएगा तो आपके सामने आएगा 23,460, कितना आएगा चलिए 23,460 ये आ जाएगा। हमको क्या एस सी एफ और एलसीएम निकल गया है, ए और बी पहले दिया हुआ है, तो संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, इसीलिए क्या लिए कुछ नहीं लिए, बस इसीलिए एस सी एफ गुना एलसीएम इज इक्वल टू ए गुना बी होगा। एस सी एफ आपको कितना दिया हुआ है, ऐसे भी दिया हुआ का है, निकाले हैं अपना लोग इतना मेहनत करके, तो दिया हुआ कहाँ से रहेगा। एलसीएम कितना है 23,460 इज इक्वल टू ए गुना बी 510 गुना 92 होगा। अगर इसको आप गुना करिएगा तो कितना आएगा, चलिए दूसरी गुना करते हैं, 6 दूना 12 का 2 कितना 1 4 दूना 8 1 9 3 9 6 2 9 4, तो 40 92 होगा। इसको भी गुना करिएगा तो वही होगा 46 92 कर दे गुना, चलिए कर देते हैं। 510 को क्या करना है 92 गुना करना है, 2 करेंगे 0 का 0 होगा, 2 का 2 पाँच गुना के 10, 9 का करते हैं 9 का 0 0 9 का 9 9 50 45, 0 होगा 2 होगा 9 होगा 5 1 6 4, 46 9 20 हुआ, 40 9 20 ये सॉरी ये 20 हो जाएगा, 40 920 कैसे हो जाएगा, चलिए दिमाग लगाते हैं। हो गया, गड़बड़ लग रहा है कुछ। ओह यहाँ पे 23,460 है ना, तो 23,460 न देंगे, यहाँ पे 23,460 है, तो वहाँ भूल गए देना, तो ये होगा 40 9 20 हो गया, ये भी 40 9 20 दोनों बराबर हो गया है ना, मतलब एस सी एफ गुना एल सी एम इज इक्वल टू ए गुना बी हो गया, तो प्रूफ हो गया ना, ये हमको प्रूफ करना था। और सवाल चलिए प्रूफ करते हैं, और कुछ आपको बनाने भी देंगे। अब देखते हैं कितना सवाल है, तो नहीं आपको एक बनाने भी देंगे ना। चलिए 3 ही सवाल है, तो 36 और 54 का आपको बना के दिखाना है। 36 और 54 का आप बना के कमेंट में आंसर दीजिए। अगर इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि आप बनाते हैं और मेरा सवाल आपको समझ में आता है। तो ये फंडा समझे, सबसे पहले हम एल्गोरिथम पे यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके हमको क्या एस सी एफ और एल सी एम निकाल लिए, एस सी एफ निकाले, उसका एल सी एम तो उसके बाद निकल गया अभी बेटे एस सी एफ करके काट के। जब हमको निकल गया तो उसके बाद सत्यता का जांच करना है, तो इसीलिए ली देंगे, इसीलिए एस सी एफ गुना एल सी एम इज इक्वल टू ए गुना बी, तो एस सी एफ और एल सी एम दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, आपको यही होता है।
इतना करने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ऊपर में लिख दीजिएगा क्या, जांच लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये आप बनाइएगा। उसके बाद अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की तरफ। तो 2 नंबर सवाल समझ गए। अब तीसरा नंबर सवाल का क्या रहा है पता है, ये कह रहा है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। मतलब आवाज गुणनखंड विधि का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या है, 12 है, 15 है, 21 है। आवाज गुणन विधि का यूज करेंगे। अगर 12 का करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुना 2 छः के 12, 2 तिया 6, मतलब 2 स्क्वायर गुना 3, 2 स्क्वायर गुना 3 होगा। 15 का करेंगे तो क्या होगा, 15 का करेंगे तो डायरेक्ट बात है, 3 से करेगा 3 5 15 हो जाएगा, तो 3 गुना 5 होगा हुआ। और 21 का करेंगे तो 3 से लेकर 3 से तो 21 हो जाएगा, मतलब 3 गुना 7 होगा। अब हमको अगर एचसीएफ निकालने बोल रहा है तो एचसीएफ का फंडा जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन लेते हैं छोटा वाला। तो कॉमन लेकिन तो लेना है, तो कॉमन क्या है इसमें, सब में 3 कॉमन है, सबसे 3 कॉमन है, तो सबसे छोटा वाला लीजिए। तीनों बराबर ही है तो कोई एक लीजिएगा, काम चल जाएगा। एचसीएफ बन गया 3, सबसे छोटा वाला एचसीएफ होता है अगर कॉमन लेंगे। सभी तीनों में कॉमन आना चाहिए, जो कॉमन आ गया वही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया छोटा वाला में। ठीक है, और अगर इसका एलसीएम निकालना है तो जो बाकी खुदरा बुदरा बच गया है उसको उठा लेना है। क्या बच गया, 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर को ला क्या लिख सकते हैं, 4। चलिए हम लिख देते हैं 2 गुना 2, फिर क्या है गुना 5 बच गया, गुना 7 बच गया। तो इन सभी में एक तो सबसे बड़ा जो रहेगा एलसीएम उसको लेना है। एलसीएम क्या सबसे बड़ा, तो तीनों सेम ही है तो कोई एक ले लेंगे, बस हो गया। आपको एलसीएम निकल गया, 2 दूना 4, 4 पंचा 20, 20 सत्ता 140, 140 दिया। हाँ 2 दूना 4, 4 पंचा 20, 20 सत्ता 20 7 14, 140, 140 दिया कितना होता है, 140 को 3 से गुना कर देंगे तो 420 होगा। कितना होगा, 420। तो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निकल गया, क्या निकला आपको, एचसीएफ इज इक्वल टू 3 और एलसीएम इज इक्वल टू कितना निकला, 420। बस हमको यही तो निकालना था, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निकला। चलिए अब आगे इसको बनाते हैं। 17 23, ये अजीबो गरीब सवाल है ये, 17 23 29 का। 17 का कीजिएगा, 17 कुछ अभाज्य संख्या है तो 1 गुना 17 हो जाएगा। तो 1 तो सब में रहता है, बल्कि यहाँ नहीं था इसीलिए, यहाँ तो था इसीलिए हम नहीं लिखे, लेकिन यहाँ नहीं है संख्या तो क्या करेंगे, एक संख्या लिखना पड़ेगा। ये अभाज्य संख्या है, किसी एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं टूटेगा। तो अभाज्य संख्या का ये बोल रहा है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ एलसीएम निकालिए। तो क्या होगा, एचसीएफ जब बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन लेंगे तो सबसे छोटा वाला कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होगा ये बताइए, एलसीएम क्या होगा, तीनों को गुना करिएगा पहले, 17 गुना 23 गुना 29 और गुना लास्ट में 1 कर दीजिए, 1 को नहीं गुना करिएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको आप गुना करिएगा 17 गुना 23 गुना 29, 11 339, ये आपको एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ ये निकल गया, एलसीएम नहीं निकल गया। हमको यही नहीं बोल रहा था आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्या का जो संख्या दिया हुआ नीचे में है, आपको सवाल नीचे में दिया हुआ था शुरू में भी, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने, तो एचसीएफ एलसीएम निकाल दिया, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निकल गया 11 339, जो आपको सही है। और एक सवाल और है 8 9 25, ये हमको थोड़े ना बनाना पड़ेगा, आप खुद बनाइएगा। चलिए 8 का बता देते हैं, क्या 8 का 2 क्यूब, तो 1 गुना 2 क्यूब होगा, 1 गुना 2 का क्यूब। चलिए इसका 9 क्या होगा, 1 गुना 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 25 क्या होगा, 1 गुना 5 का स्क्वायर होगा। तो इस में एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, ये तीनों को गुना कर दीजिएगा, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, ये आपको बन गया। आपको 3 नंबर सवाल तक है। अब देखिए आगे वाला सवाल देखते हैं। तो चौथा नंबर का सवाल बहुत आसान है। वो सवाल आपको है कि 306 और 657 कितना है, 657 का एचसीएफ दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9। तो आपको एलसीएम नहीं निकलेगा, तो एलसीएम निकालना है। तो ए और बी दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू ए गुना बी बट्टे एचसीएफ। अब उसमें क्या चाहिए, 306 और बी दिया हुआ है 657 गुना, ये लिखना नहीं है गलत, आपको ऐसे मत कर दीजिएगा, कहीं गलत भी कर सकता है। जो ए है ए बड़ा वाला होता है, हमेशा ये मानना है। और ऐसे कितना 9 दिया हुआ, तो 9 से क्यों काट दीजिए, किसी भी संख्या को कटेगा। चलिए यही काटते हैं, 9 7 63 बचा 2 9 27, तो 73 को 306 गुना कर दीजिए। 306 गुना में है ना, तो 73 हो गया। 306 को
73 से गुना कर देते हैं। चलिए 3 से करते हैं, 3 से करेंगे 18 का हासिल कितना बचा, 18 का 18 होगा, 18 का 0 दिया हुआ इसलिए 3 दिया 9, तो 7 की 42 बिंदु हासिल कितना बचा 4 और 7 21, तो 8 का 8 2 1 3 9 4 13 3 हासिल 1 3 1 2 1 1 2 2 का 2 रहेगा। तो 22 368 क्या हो गया, LCM इज इक्वल टू 22 33 8, मतलब 22,338 LCM निकल गया। बेचारा एचसीएफ इतना छोटा, बोले ना आपको कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को होने के लिए है कुछ नहीं। एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है, कभी भी निकालिए तुम, ठीक है। जूता मारेंगे मुंह में। तो चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं। पांचवा नंबर का सवाल कह रहा है जांच करने के लिए, और सवाल है आपको 6-7 नंबर का। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक शून्य पर समाप्त होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए और नोट कर लीजिए। क्या नोट कर लीजिए कि हम जानते हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 अंक उस तब समाप्त होगा जब आपको उसके आवाज गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। क्या बोले, 6 अंक कब समाप्त होगा, जब उसके आवाज गुणनखंड के रूप में 2 और 5 आएगा। तो 6 का थोड़ी आवाज कितना होगा, 2 3 6 और पावर n। तो क्या बोले थे, ये नोट कर लीजिए। और देखिए आपको नोट नीचे में लिखा हुआ है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जब क्या होगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अंक शून्य पर तभी समाप्त होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का अंक शून्य पर तभी समाप्त होता है जब उसके आवाज गुणनखंड में 2 और 5 हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 और 3 है। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ हम देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक के आवाज गुणनखंड में 2 और 5 के जगह 2 तो है, 5 के जगह 3 है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए 6 अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसका रूल का फॉलो नहीं कर रहा, तो समाप्त नहीं होगा। तो बन गया, बस यही सवाल था। चलिए 6 नंबर का सवाल तो आ गया परमे 1.2 का सवाल, जो इसमें आपको यूज होने वाला है। आपको दिया हुआ है और बताना है कि ये संख्या, इसका गुणनफल भाज्य संख्या कैसे होगा, ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, 13 और 13 कॉमन है। तो गुना में है तो कॉमन ले सकते हैं 13 या प्लस 13। जब 13 कॉमन लेंगे क्या होगा, 7 गुना 11 गुना ये कॉमन 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। चलिए बराबर, इसमें कौन कौन 5 है कॉमन, इसमें 5 कॉमन, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 7 गुना 6 गुना 1 को लेने की जरूरत ही नहीं है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या होगा 1, 5 कॉमन ले लिए, ठीक है। चलिए अब करते हैं 13 से अगर किसको करेंगे, 13 गुना क्या होगा 11 से 77, 11 से 77 77 का 77 प्लस 1 78 बराबर 5 गुना, इसको अगर करिएगा तो गुना 1005 होता है, ठीक है। इसको आप गुना कर लीजिएगा, तो अगर हम कर देंगे तो ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो 13 गुना 78 का गुना कीजिएगा, 13 8 104 का 4 होगा, 13 8 104, 104 बचा कितना हमको 10 बचा, 10 13 7 91 10 101, मतलब 1014 हुआ। इधर कितना हुआ, 5 से गुना करिएगा तो 5025 हो गया। आप हमेशा ये देखिए, आप यहाँ देख लीजिए क्या है, ये अभाज्य संख्या था, उसका गुणनफल क्या हो गया भाज्य संख्या। और परमे 1.2 कहता है क्या कि किसी भी अभाज्य संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो अब कह सकते हैं, अतः हम देख रहे हैं कि भाज्य संख्या का गुणनफल अभाज्य संख्या का गुणनफल भाज्य संख्या होता है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो रहा है, भाज्य संख्या हो रहा है। अतः ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में आपको, अतः दिए गए संख्या क्या है, भाज्य संख्या है।
और आपको परमे 1.2 भी कहता है कि अभाज्य संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। 7 नंबर का सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ये खेल के मैदान है, वो खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार जानते हैं ना, गोल गोल अंडा ऐसे होता है, ये अंडे की तरह गोल रहता है। अंडा तो उतना गोल नहीं होता, अंडा ऐसे होता है हल्का ऐसे करके होता है, तो उसको गोल नहीं कह सकते हैं। गोल ये आपको ये हो गया। तो मैदान के चारों ओर क्या वृत्ताकार पथ है। इस पथ पे क्या होता है, एक लड़का एक लड़की है जो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो लड़की को लगाने में 18 मिनट लगता है, जिस लड़की का नाम सोनिया है, वो चक्कर लगाने 18 मिनट लगता है। और रवि को क्या लगता है, MNT मतलब मिनट हुआ, रवि को 12 मिनट ही लगता है। रवि तेज है सोनिया से, इसलिए क्या हुआ, रवि को कम समय लग रहा है, इसको ज़्यादा समय लग रहा है। तो बेचारा क्या किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही साथ चल रहा है, एक ही समय से निकला है और एक ही दिशा में चल रहा है। तब एक ही पॉइंट से, इसी पॉइंट से निकल रहा है। तो वो कह रहा है कि पुनः दोबारा इस पॉइंट पे, मतलब एक साथ दोनों कब मिलेगा, चाहे यहाँ मिले यहाँ मिले, कहीं एक साथ कब मिलेगा। कि ये एक साथ तो चला है लेकिन इसको जल्दी स्पीड है, इसका स्पीड कम है, दोनों एक साथ कब मिलेगा ये कह रहा है। तो कब मिलेगा एक साथ, इसलिए क्या होगा, क्योंकि लंबा दूरी तक घूमते 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 लंबा दूरी तय करेगा। मतलब क्या हुआ, जब लॉन्ग हुआ तो LCM होगा। ठीक है, तो चलिए हम LCM के माध्यम से इसको बनाते हैं। इसके लिए लिख देंगे सोनिया और रवि दोनों एक साथ मिलेंगे, अतः इसके लिए SCF 18-12 का SCF होगा। सोनिया और रवि दोनों एक साथ मिलेंगे, अतः इसके लिए 18 और 12 का LCM होगा। क्या होगा, LCM होगा। तो 18-12 का LCM निकालते हैं, A बराबर BQ प्लस R से। तो A कितना है 18, और छोटा संख्या होता है क्या होता है, B होता है 12। 12 को अगर 1 से गुना करिएगा तो 12 होगा, और 6 18 हो गया। 2 से गुना करिए ज़्यादा हो जाएगा, इसे कम होना है ना। तो 12 का 12 और 6 18 हो गया। फिर क्या ये A बन जाता है 12, ये क्या B बन जाता है। तो 6 गुना 2 की जगह 12 हो गया, शेष 0 बचा। जब शेष 0 बच गया तो ये क्या होता है, SCF होता है, पता है आपको। इससे बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो LCM कैसे निकालिएगा, LCM बराबर पता है आपको, A गुना B बट्टे HCF। तो A कितना है 18, B कितना है 12, गुना SCF कितना होता है, इससे होता क्या है, यहाँ दिया हुआ 6। तो 6 18 बराबर 36 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, आंसर निकल गया। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद फिर एक बार तो मिल गया था ना, निकल भी किया था एक साथ ना, फिर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, यही आपको हो गया इस सवाल का आंसर। सोनिया और रवि दोनों एक साथ मिलेंगे, एक साथ कब, 36 मिनट के बाद। फिर एक साथ ग्राउंड में चक्कर लगाते लगाते एक के साथ भटक जाएगा। तो समझ गए ये सवाल। अगर समझ गए तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिसलाइक करने का मतलब तो कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आया है तो। अगर पसंद आ गया तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो दोस्तों के पास भी, आपके दोस्तों के पास पहुँचे। अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझिए कि आपको दोस्त को भी अच्छा लग सकता है, तो आप इसको शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, घंटा दबाइएगा ना। तो जब ये वीडियो डालेंगे हम तो आपके पास भी घंटा बजेगा वहाँ पे, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको मेरा वीडियो खुल जाएगा। ठीक है, तो ये 1.2 था आपको, और आगे एक्सरसाइज में आपको पता है क्या आएगा, बताइए। 1.3 आने वाला है, क्योंकि 1.2 के बाद 1.3 आता है। और 1.3 में आपको कथन जो बताया था क्या, कि B A स्क्वायर के विभाजित करेगा तो B A को विभाजित करेगा। पर में 1.3 आपको आने वाला है 1.3 एक्सरसाइज में, पर में 1.3। तो वही है रिलेटेड। 1.1 1.3 मतलब क्या हुआ, वो एक्सरसाइज के अनुसार ही है। 1.1 में मैंने पर में 1.1 बता दिया, 1.2 में 1.2 बताया मैंने कि भाज्य संख्या गुणनफल भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या गुणनफल भाज्य संख्या होता है। उसके पर में 1.3 में 1.3 का सवाल बताऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नए होंगे आप तो।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक लेके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेके 1.3, और मैं आपको बेसिक चीज़ बताने का प्रयास करूँगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वही मैं बहुत जल्दी बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।